अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है स्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको टॉपिक इजीली समझ में आएगा। स्केलेटन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। फॉर लोकोमोशन एनिमल बॉडी वांट सपोर्ट टू चेंज इट्स प्लेस इन अ बैलेंस्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो जो लोकोमोशन करता है एनिमल, तो एनिमल की बॉडी को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए अपनी प्लेस को चेंज करने के लिए, और बैलेंस रखना होता है उसे वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो इसके लिए उसको चाहिए स्केलेटन, यानी लोकोमोशन तभी होगी जब स्केलेटन होगा, उसकी मदद से लोकोमोशन होती है और ये एनिमल को बैलेंस रखती है वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। फॉर सपोर्ट एनिमल हैव स्केलेटन सिस्टम। सपोर्ट के लिए एनिमल के पास क्या है, स्केलेटन सिस्टम। जिस तरह प्लांट में स्टीम सपोर्ट देती है, इसी तरह एनिमल्स को सपोर्ट के लिए स्केलेटल सिस्टम चाहिए। स्केलेटन आर द फ्रेमवर्क विच गिव शेप टू एनी स्ट्रक्चर। स्केलेटन क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है जो शेप देता है किसी भी स्ट्रक्चर को। द स्केलेटन परफॉर्म 3 मेन फंक्शंस। जो स्केलेटन के 3 मेजर फंक्शंस हैं वो नंबर 1 ये कि इट प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन्स। तो पहला फंक्शन स्केलेटन का ये है कि ये शेप देता है ऑर्गन्स को, बॉडी को। नंबर 2 प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो जो स्केलेटन है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को मूवमेंट के दौरान। तो एक और बात कि हमारी बॉडी में जो है स्केलेटल मसल्स के साथ मिलकर लोकोमोशन करवाते हैं। ठीक, तो इसका पहला फंक्शन है शेप देना, दूसरा सपोर्ट और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स। तो ये प्रोटेक्शन देता है हमें, फॉर एग्जांपल स्कल, ये प्रोटेक्शन देता है ब्रेन को। उसके अलावा हमारा रिबकेज है वो प्रोटेक्शन देता है हार्ट को और लंग्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है लाइफ के लिए, तो इनकी प्रोटेक्शन है। ठीक, तो ये सपोर्ट देता है, प्रोवाइड शेप, उसके अलावा प्रोटेक्शन। ठीक, और लोकोमोशन में भी इसका रोल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक वो स्केलेटन होता है जो किसका बना होता है, फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है, मेड अप ऑफ फ्लूइड। एक्सोस्केलेटन डिपॉजिट आउटसाइड द बॉडी एंड स्केलेटन डेवलप इनसाइड द बॉडी। जो हाइड्रोस्टेटिक होता है वो फ्लूइड फिल्ड होता है और उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसकी मूवमेंट होती है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सोस्केलेटन जो है वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी डिपॉजिट हो। एंडोस्केलेटन जो होता है वो डेवलप होता है इनसाइड द बॉडी, जैसे हमारा स्केलेटन है एंडोस्केलेटन, बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होती है, मसल्स के अंदर। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और पहले ये बता दूं कि हाइड्रोस्टेटिक वो स्केलेटन है जो फ्लूइड पर मुश्तमिल है। उसके अलावा इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म, उसके अलावा जेलीफिश, ये 2 मेजर एग्जांपल हैं। इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन क्या है, वो स्केलेटन जो डिपॉजिट हो आउटसाइड द बॉडी और ऑर्गन्स, जो बॉडी के बाहर हो आउटसाइड द बॉडी, उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। इट इज़ फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जो है किंगडम एनिमलिया का सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, और मोलस्का और कुछ हायर एनिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन ये 2 मेजर एग्जांपल ये हैं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा क्या है, ये एक फाइलम है किंगडम एनिमलिया का जिसमें सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह, तो उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मोलस्का में स्नेल है। ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो ये स्केलेटन जो है सपोर्ट और प्रोटेक्शन ज़्यादा देता है और ये नॉन लिविंग होता है नेचर में। जो मोलस्का होते हैं उसमें ये लोकोमोशन नहीं करवाता, बाकी जो आर्थ्रोपोडा है इसमें थोड़ी बहुत ये हेल्प करवाता है लोकोमोशन में। एंडोस्केलेटन क्या होता है, वो स्केलेटन जो डेवलप हो इनसाइड द बॉडी। इट इज़ फाउंड इन हाई एनिमल्स, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इट प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। एंडोस्केलेटन शेप देता है,
सपोर्ट करता है बॉडी को और प्रोटेक्शन भी देता है। तो आप देख सकते हैं ये जेलीफिश है, इसमें जो है ये अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है और ये कैसे लोकोमोशन करती है, वाटर को रिलीज़ करती है। इसके अंडर साइड जो है डाउन साइड लोअर साइड में माउथ होता है और वो वाटर को रिलीज़ करके जेट की तरह लोकोमोशन करती है इन द फॉर्म ऑफ जर्क। ठीक है, तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वाटर रिलीज़ करके ये लोकोमोशन करती है। तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन लिखा हुआ है, ये अर्थवर्म है। इसमें दो मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, और बॉडी के इनसाइड क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी क्या होती है, इलॉन्गेटेड। ठीक है, आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम में बॉडी इलॉन्गेटेड होती है और उस टाइम में सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी इलॉन्गेटेड होती है, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, और उस टाइम पर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होते हैं। ठीक, और जब सर्कुलर मसल रिलैक्स होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होता है कि उसकी बॉडी शॉर्ट और थिक होती है। तो इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता लोकोमोशन करता है। सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी क्या होती है, इलॉन्गेटेड, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी शॉर्ट और थिक। तो अभी मैंने आपको दिखाया जेलीफिश और अर्थवर्म के बारे में बताया कि वो कैसे लोकोमोशन करते हैं। तो ये भी पॉइंट्स लिखी हुई हैं अबाउट हाइड्रोस्टेटिक, इट हेल्प इन द एक्सटेंशन और विथड्रॉ ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन। यानी हाइड्रोस्टेटिक वो है जिससे क्या होता है, वो एक्सटेंड होती है बॉडी और विथड्रॉ करते हैं। तो सेम जेलीफिश भी इस तरह करती है, वो एक्सटेंड वो नहीं होती, लेकिन ये किस में होती है एक्सटेंशन, ज़्यादातर ये अर्थवर्म में होती है, और वो विथड्रॉ करती है अपनी बॉडी को। विथड्रॉ दोनों करते हैं, जेलीफिश भी करती है। इन जेलीफिश हेल्प इन propulsion बाय वाटर। तो मैंने आपको बताया कि वाटर रिलीज़ होता है, और जिस साइड वाटर रिलीज होता है तो लोकोमोशन उसकी अपोजिट साइड होती है। इन अर्थवर्म सीलोमिक फ्लूइड वर्क एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जो अर्थवर्म है उसमें सीलोमिक जो फ्लूइड होता है वो वर्क करता है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो ये आप देख सकते हैं नॉन लिविंग इन नेचर होता है कौन सा, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है नेचर में, और इन आर्थ्रोपोड मेड अप ऑफ काइटिन। आर्थ्रोपोड में ये काइटिन का बना होता है। इन मोलस्का मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोलस्का में जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट में काइटिन का। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। इन हायर एनिमल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। हायर एनिमल्स में प्रोटीन का हो सकता है। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं स्नेल जो एक मोलस्क है, इसका मस्कुलर फुट होता है और हार्ड कैल्केरियस शेल है। जो शेल है ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इससे कहते हैं इसका एक्सोस्केलेटन। और आप आर्थ्रो बीटल देख सकते हैं, वो एक आर्थ्रोपोडा है, इसमें पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस है, और ये काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। तो आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, और मोलस्क का जैसे एग्जांपल है स्नेल, उसमें जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये इन दोनों के क्या है, एक्सोस्केलेटन। ये आप देख सकते हैं कि स्नेल, इसका जो बाहरी आउटर साइड शेल है, ये शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये इसका एक्सोस्केलेटन है। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन इसके साथ जो है इसका मस्कुलर फुट है ये अटैच होता है, और ये अपने मस्कुलर फुट की मदद से लोकोमोशन करता है स्नेल। ठीक, अब जो एंडोस्केलेटन होता है वो लिविंग होता है नेचर में। ये सेल्स पर मुश्तमिल होता है, मेड अप ऑफ सेल्स। टू टाइप्स ऑफ एंडोस्केलेटन होते हैं। जो एंडोस्केलेटन होता है वो टू टाइप्स ऑफ सेल पर मुश्तमिल होता है, और ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक, टू टाइप्स ऑफ एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट। जो कार्टिलेज होते हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट के बने होते हैं। उन सेल कार्टिलेज को सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, और बोन के सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन क्या है, एन इंटरनल स्केलेटन, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन एंड आर कार्टिलेज। जो एंडोस्केलेटन होता है ये इंटरनल स्केलेटन होता है, ये लिविंग होता है नेचर में, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, कार्टिलेज के सेल को
कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक, जैसे आप ये ह्यूमन देख सकते हैं, इसका इंटरनल एंडोस्केलेटन जो है ये बोन्स का बना होता है। ज़्यादातर बोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, और कार्टिलेज जो है वो होती है हमारे ईयर्स में, नोज़ की टिप में, etc। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच।